क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सुबह उठते ही लगा हो कि एक भारी वेट चढ़ा हुआ है सीने पर, नींद पूरी होती है बट फिर भी थकन होती है, आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, घर के काम काज में बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, ऑफिस का काम करना और फिर रात को पिलो पर सर रखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुद को पता भी नहीं होता कि हम क्यों रो रही हैं। अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरवा इंस्पायर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के रिलेटेड जो अक्सर सबसे पीछे रह जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका अंदर का सुकून, आपका इनर पीस। मैं आज आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगी, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल सिंपल तरीके से बताऊंगी, आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले ये समझें कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ मतलब पागलपन नहीं होता। ये एक मिथ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत गहरी तरह से बैठ गया है। जब भी कोई कहता है मेंटल हेल्थ, लोग सोचते हैं ओह क्या वो पागल है, शायद मेंटली डिस्टर्ब हो गया है या फिर ये बकवास है। हमारी जनरेशन में तो कोई मेंटल हेल्थ नहीं होती थी। मेंटल हेल्थ तब भी होती थी बट लोगों में अनएजुकेटेड होने की वजह से अवेयरनेस नहीं होती थी। लेकिन सच ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये है कि आप अंदर से कैसा फील कर रही हैं, कितनी सेफ आप खुद के साथ हैं, कितना कनेक्टेड फील करती हैं अपनी ज़िंदगी से। मोस्टली ना डिस्टर्ब औरतें रहती हैं इस मसले में। अगर आप रोज़ खुद को एग्जॉस्ट करती हैं, अगर आप हमेशा सबके लिए हैं लेकिन खुद के लिए कभी नहीं, खुद को टाइम नहीं दे पाती, अगर आप रात को सोने के बाद भी थका हुआ फील करती हैं तो आपकी भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। औरतों के साथ स्पेसिफिकली ही क्यों होता है? देखो, हम औरतों को सोसाइटी ने एक रोल में फिट कर दिया है। माँ बनो, बीवी बनो, बहू बनो, बहन बनो, करियर भी करो, सुंदर भी दिखो, सब कुछ संभालो और स्माइल भी रखो फेस पर। देखा जाए तो ये काम रोबोट का है, इंसान का नहीं। एक इंसान इतने फ्रेम्स में फिट नहीं हो सकता। हम डेली इतना ज़्यादा काम करते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता और फिर एक दिन अंदर से कुछ हम टूट जाती हैं, तब लोग कहते हैं ये तो ओवर ड्रामेटिक है, बस थोड़ी सी टेंशन ही तो है, ठीक हो जाएगी, इतनी छोटी सी बात है। नहीं, ये बात छोटी नहीं है, ये वो आखिरी बारिश की बूंद है जो एक बड़ी बरसात के बाद गिरती है। सबसे पहली बात ये समझे, आपका दर्द रियल है, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। कैसे पहचानें कि आपको हेल्प चाहिए? अब बात करते हैं ऐसे साइंस की, कैसे पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। सबसे पहले साइन है हमेशा थका हुआ रहना, सुबह उठते ही थका हुआ फील करना, कोई काम में दिल नहीं लगना, हर चीज़ बोझ लगती है। ये फिजिकल थकन नहीं है, ये इमोशनल एग्जॉस्शन है। उसके बाद है साइन नंबर 2, चिड़चिड़ापन और गुस्सा। छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाना, बच्चे ने थोड़ा शोर किया और आप चिल्ला पड़ती हैं, फिर बाद में खुद को बुरा लगता है, सोचती हैं कि मैंने क्यों इतना गुस्सा किया। ये मेंटल स्ट्रेस का साइन है। अब है साइन नंबर 3, नींद में प्रॉब्लम। इसमें ऐसा होता है कि आप सोती ही नहीं, घंटों तक नींद नहीं आती या फिर सोती रहती हैं, 10 से 12 घंटे भी सो जाओ और फिर भी थका हुआ फील करती हैं। दोनों केसेस में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ती है। उसके बाद है साइन नंबर 4, खुद से दूर होना। आईना देखे कि फील होता है कि ये मैं कौन हूँ, वो जो सपने थे आपकी, वो जो आप थी पहले, वो कहाँ गई। अब है साइन नंबर 5, हर चीज़ में नेगेटिविटी। जो भी हो पहले नेगेटिव सोचते हो, ये तो होगा नहीं, चीज़ों को पहले से इमेजिन कर लेना, मेरी किस्मत ही ऐसी खराब है, सब गलत मेरे साथ ही क्यों होता है। ये डिप्रेसिव थिंकिंग की निशानी है। अब है साइन नंबर 6, खुद की केयर छोड़ देना। नहाना, कपड़े पहनना, खाना, सब में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। खुद के लिए कुछ भी करना हैवी लगता है, दिल नहीं चाहता और ना ही खुशी मिलती है आपको। अगर इन सब साइंस में से 3 या उससे ज़्यादा साइंस आपके अंदर हैं तो प्लीज़ सुने, आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है और किसी से बात करनी चाहिए। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं और इंसान कभी ना कभी टूट ही जाता है और फिर से खड़ा भी हो सकता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेंटल हेल्थ का
एक बड़ा कनेक्शन है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सी औरतें अपना मेंटल ब्रेकडाउन तब तक छुपाती रहती हैं कि जब तक बॉडी फिजिकली रोक नहीं देती। हम रोते हैं बाथरूम में अकेले बैठकर, क्योंकि बाहर आकर रोना ड्रामा लगता है, कमज़ोरी लगती है और शर्म फील करते हैं। और इस सब के पीछे एक बड़ा रीज़न होता है। देखो, रिसर्च ये कहती है कि दुनिया भर में घर के काम, बच्चों की परवरिश, बड़े बुजुर्गों की सेवा, ये सब ज़्यादातर औरतों पर ही होता है। चाहे वो नौकरी करती हैं या नहीं, चाहे वो पढ़ना चाहती हूँ या नहीं, चाहे उसकी अपनी कोई भी ड्रीम्स हो। और ये सब करने के बाद जब वो थक जाती हैं तो उसे कह दिया जाता है, तुम तो घर में ही रहती हो, क्या काम है तुम्हारा। 24 घंटे का एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता आपके लिए, और फिर भी कोई नहीं पूछता कि आप कैसी हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली बात है कि अपने नीड्स को एक्नॉलेज करो। आपकी ज़रूरत भी उतनी ही रियल है जितनी घर में बाकी सबकी। आपका रेस्ट करना भी ज़रूरी है, आपका टाइम भी मैटर करता है। दूसरी बात है, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो घर में। ये बहुत मुश्किल लगता है लेकिन ज़रूरी है। अपने पार्टनर से, फैमिली से उनको ये बताओ कि आप क्या फील कर रही हैं। ये कंप्लेन नहीं है, ये एक रियल नीड है। मैं थक गई हूँ, मुझे भी थोड़ी हेल्प चाहिए। हिम्मत रखकर इतना बोल दें। इतना बोलना ज़रूरी है और एनफ है। और अगर वो सुन नहीं रहे तो आप अपनी ज़रूरत को खुद से मत छुपाएं। तीसरी बात है, ना कहना सीखें। ये सबसे मुश्किल काम है औरतों के लिए, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ना कहना सेल्फिश है। लेकिन मेरी बहनों, एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान किसी के काम नहीं आता। अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं, एक सर्वाइवल है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये 7 तरीके हैं, सिंपल, प्रैक्टिकल, फ्री। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आपको। पहला तरीका, रोज़ सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालें, सिर्फ 10 मिनट। और मैं सीरियस हूँ, ये 10 मिनट सिर्फ आपके हैं। कोई फ़ोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई कुछ भी नहीं। क्या करें इन 10 मिनट्स में? ऐसे काम करें जिससे आपको सुकून मिले, इनर पीस मिले। आपकी जो मेंटली हेल्थ है ना, वहाँ पे थोड़ा सुकून हो। चाय पिएं अकेले, एक अच्छा सा सॉन्ग सुने, कोई अच्छा स्नैक्स बनाकर खाएं, बाहर बैठें और आसमान देखें। ये सब आंखें बंद करके डीप सांस लें, नेचर को देखें। आज से रोज़ खुद के लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें। अब दूसरा तरीका है, इमोशंस को अंदर मत दबाएं। हमारी सोसाइटी में खासकर औरतों को यही सिखाया गया है कि फीलिंग्स अंदर दबाओ, बस सब्र रखो, कुछ भी हो जाए मुंह से नहीं बोलना। ये बोलो कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। फीलिंग्स एक प्रेशर कुकर की तरह होती हैं, जितना दबाएंगे उतना अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा और एक दिन फट जाएगा। या तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है या फिर बॉडी में बीमारियां आने लगती हैं। हेडेक, बॉडी पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये सब ऑफन इमोशनल स्ट्रेस का रिजल्ट होता है। और भी बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें। अपनी फीलिंग्स को बताएं। एक सिंपल तरीका है, कोई ग्रामर नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट राइटिंग नहीं चाहिए, बस ऑनेस्टली लिखें। किसी भी डायरी पे ना अपनी फीलिंग्स को लिखते रहें। ये एक जगह है जहाँ आप सिर्फ आप हैं, कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। दूसरा तरीका, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करके, ये एक दोस्त हो या एक दोस्त हो सकती है, एक बहन, एक कज़न, जो समझे, जो सुने, जो जज ना करे। तरीका उसके बाद है तीसरा, सोशल मीडिया का जहर पहचाने। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन मैं इससे इग्नोर नहीं कर सकती। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक ने हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और औरतों को सबसे ज़्यादा। लोगों की परफेक्ट और लग्जरी लाइफ देखकर खुद को जज करना। प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें, कुछ भी परमानेंट नहीं। उसके बाद है चौथा तरीका, बॉडी को मूव करें। सुबह 15 मिनट वॉक करें, घर में ही डांस करें, अपना फेवरेट गाना सुन के योगा करें, यूट्यूब देख लें। उसके बाद जब बॉडी मूव करती है तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरली मूड बेटर करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये बॉडी का अपना नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। तरीका है उसके बाद पांचवा, खाने का ख्याल रखना। याद रखें अपने मेंटल हेल्थ का एक डीप कनेक्शन आपके खाने से है। हेल्दी खाना खाएं। औरतें अक्सर अपने लिए सबसे आखिरी सोचती हैं, सबको खाना खिलाकर आखिर में जो बचता है खा लेती हैं। जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ब्रेन केमिकल्स इफेक्ट होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें, हाइड्रेट रहें,
में बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है तरीका नंबर 6, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज़ रात को सिर्फ 3 चीज़ें सोचें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं। छोटी छोटी बात, आज बारिश आई और मुझे अच्छी लगी, बेटा स्कूल से आया और हक किया, 1 कप चाय मिली सुकून से। ये बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे है। रेगुलरली शुक्र अदा करने से ब्रेन रीवायर होता है पॉजिटिविटी की तरफ, एंजाइटी और डिप्रेसिव थॉट्स कम होती हैं। आप इसको ज़रूर आजमा कर देखें। उसके बाद है 7वां तरीका, प्रोफेशनल हेल्प लेना भी ऑप्शन है। ये वीकनेस नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बाकी के सारे तरीके फॉलो करने के बाद भी कुछ मंथ्स तक कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, अगर अंदर से बहुत हैवी फील हो रहा है, अगर कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दूँ, प्लीज़ एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से ज़रूर मिलें। खुद के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, बुखार के लिए एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत दर्द में तो एक थेरेपिस्ट के पास जाना जब अंदर से दर्द हो तो वो भी उसी तरह नॉर्मल और ज़रूरी है। और आजकल ऑनलाइन थेरेपी भी अवेलेबल है, घर बैठे हेल्प मांगना स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये भी जानें कि आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, आप खुश रहने के लिए भी आई हैं। आपको हक है, आपका रेस्ट करना ज़रूरी है, आपका रोना ठीक है, आपका मदद मांगना परफेक्टली ओके है। आपकी वैल्यू सिर्फ इसमें नहीं कि आप कितना काम करती हैं, आपका घर कितना क्लीन है, आपने आज कितने लोगों की मदद की। आपकी वैल्यू इसमें है कि आप कितना एग्जिस्ट करती हैं, आप एक इंसान हैं और वो इनफ है। मेरी बहनें, जो भी आपका हाल है, चाहे आज थकन हो या सैडनेस या एम्प्टीनेस, ये हमेशा नहीं रहेगा। चीज़ें बदल सकती हैं, आप खुद बदल सकती हैं। और इसके लिए पहला कदम सिर्फ ये है, अपनी केयर करें, प्रायोरिटी दें खुद को, बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को आप ही प्रायोरिटी नहीं देंगी तो फिर कोई दूसरा क्यों ही देगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सबको अवेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।